छोटे छोटे कटोरी, कटोरी में अलग अलग धान। हर धान में लिखा है नाम। धान अलग, नाम अलग। 700 प्रकार के धान, 700 नाम। कटोरी में रखा है कागज का पर्ची। ये पर्ची है धानों की पहचान। भारत में हजारों म्यूजियम है। क्या आपने कभी धान का म्यूजियम देखा है? ये धानों का एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में धान मस्त और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। धान कितने साफ और स्वस्थ लग रहे हैं। ये सब केमिकल फ्री धान है। ऑर्गेनिक खेती से धानों का उपज किया गया है। इसके उपज में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए धान इतना साफ दिखाई दे रहे हैं। इस म्यूजियम के दीवार के ऊपर जब आपकी नजर जाएगी तो लगेगा सोने का हार टांगे हुए हैं। ये सब धानों का गुच्छा है। इसे उड़िया में बेणी बोलते हैं। अलग अलग धानों का गुच्छा। हर साल इसमें नए गुच्छे जुड़ जाते हैं। सालों तक इस तरह झूलते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इस म्यूजियम में धान के साथ साथ बाकी अनाज भी रखे गए हैं। बाजरा, सरसों, मूंग, उड़द के दाल। इस म्यूजियम में बहुत सारे पुराने सामान भी है। ये सामान सब किसानों से जुड़े हुए हैं। पुराने बर्तन, मिट्टी के केटली, धान रखने के लिए पुराने टोकरी, मिट्टी का बोतल वगैरह वगैरह। ये अर्दन पोट है। इसे उड़िया में घूमा बोलते हैं। किसान इसमें अपना धान रखता है। जहां पर छेद है उसको कपड़े से बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें धान भर दिया जाता है। जब धान निकालना होता है तो कपड़े को निकाल दिया जाता है। जरूरत के हिसाब से धान निकालकर इसे फिर कपड़े से बंद कर दिया जाता है। पुराने समय में धान को इसी तरह रखा जाता था। आज भी भारत में कई जगह रखा जाता है। इस म्यूजियम में अलग अलग मिट्टी भी रखे गए हैं। फ्रांस के लाल मिट्टी, ब्रिटेन के ईंट, चींटी के द्वारा बनाया गया टीला। ये म्यूजियम कोई एक दिन में नहीं बना है। इसके पीछे 25 साल की मेहनत है। इसको बनाने वाले एक रिटायर्ड स्कूल टीचर नटवर सरंगी सर हैं। इनकी कहानी भी रोचक है। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद लोग आराम करते हैं, पेंशन के पैसे से घर चलाते हैं। नटवर सर ऐसा नहीं किए। 60 साल में जब रिटायर्ड हुए तो खेती करना शुरू कर दिए, वो भी ऑर्गेनिक खेती। 1995 में जब पहली बार धान का खेती किए तो इसमें कीड़े लग गए। कीड़े को मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किए। अगले दिन जब खेत पर गए तो देखे कि कीड़े तो मरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी छोटे छोटे जीव भी मर गए हैं। तब नटवर सर का मन बदल गया। उन्हें लगा जिस केमिकल से जीव मर रहे हैं उसका असर इंसान पर भी होगा। इसी केमिकल से उगाए गए धान भी हानिकारक है। इसके बाद नटवर सर धान में केमिकल का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किए। लोगों को अलग अलग गांव भेजे, वहां से बिना केमिकल वाला बीज संग्रह किए। धीरे धीरे नटवर सर के लोग अलग अलग जिले में पहुंचने लगे। फिर अलग अलग राज्यों से बीज मिला। आज इनके घर में 700 प्रकार के केमिकल फ्री बीज है। किसान यहीं से लेते हैं, खेती करते हैं। म्यूजियम देखने के बाद मैं नटवर सर के खेत में चला गया। दूर दूर तक जो खेत आप देख रहे हैं वो नटवर सर का है। यहीं से ऑर्गेनिक धान का उपज होता है। जनवरी का महीना था, धान की कटाई हो रही थी। महिलाएं सब धान काटने में लगी हुई थी। कोई धान काट रही थी तो कोई धान को कुचलकर अलग कर रही थी, तो कोई धान को साफ कर रही थी। कोई छोटे छोटे बैग में पैक भी कर रही थी। ये जो छोटे छोटे बैग आप देख रहे हैं, इसमें बीज के सैंपल रखे जाते हैं। हर थैली में एक पर्चा रखा हुआ है। उस पर्चा में धान का नाम लिखा है। ये महिलाएं पर्चा में लिखा नाम के हिसाब से बीज भरते हैं। ये बीज नटवर सर के घर जाता है। किसान यहीं से अपने लिए सैंपल लेते हैं। महिलाएं पिछले 15 सालों से नटवर सर के खेत में काम कर रही हैं।
नटवर सर ने इन महिलाओं को अपना कुछ जमीन भी दिए हैं। उस जमीन पर महिलाएं खुद अपने लिए ऑर्गेनिक धान उगाती है। इस धान को खुद के लिए इस्तेमाल करती है। तो यही ऑर्गेनिक चाषी रे काम करे सब बड़े 10-15 वर्ष होला एठी काम करछु। ये जो धान अपन सब ये बस्ता रे पुरौचंती ये कुआड जीव? ये सब अमल हेगिरी पेड़ा अब चाउल हबो। ये तो से तो बिहन रहिला। ये तो बिहन ये सब मिसा मिसी धान। ये आउ बिहन ये आकु लोक खाइबे खाइबे है ना। आ भीतर अलग अलग ऑर्गेनिक धान सब अछि। सब अछि किंतु सेगोटा आपण जो से छोट छोट बस्ता भीतर रखुचंती से सब अलग अलग धान से बछाई बिहन रखाला। बिहन रखा ये गुरा को पेशा है चाउल हबो आकु लोक खाइबे। चाउल खाइबे ताते सब नेखा आइछि धान रो ना सब भी नेखा आइछि कागज रे। आगे तो आपण सेही अनुसार से कागज से कागज को देखि हमें अलग अलग रखुछु रखुचंती। केते वर्ष होला आपण सार पाखरे काम कर? आमे 10-15 वर्ष कलाम एई काम करछन ऑर्गेनिक। आगे आपण माने ऑर्गेनिक धान भी खाउचंती चाउल खाउचंती? आमे भी 5-6 वर्ष का करिछि नै खाउछु। आपण निजे करछंती? बढ़िया तो एट शिखिकरी करछंती। आगे केमिति से 5 गुंठे जो आपण ऑर्गेनिक धान करछन से वर्ष चली जाउची? नहीं अलगा धान होची ये किंतु आमे झार साथ देइछन हमको आमे जण के 4-5 गुंठे का करछु। अलगा चाषी मान कोन एई धान कर से लेबे की? हमर तो निजर नाही ना बाहर लोक मालिक मान कथा बिला ने मु कहले आपण जो धान 5 गुंठे करछंती से धान केते अमळ हे पाउची? हां एमिति से गुंठे को 10-15 गुणी लोक हेला ना हेलानी ताने जो आपण 10-15 गुणी हेले धर 70-80 गौणी होउची 5 गुंठे आपण वर्ष चली जाउची? नहीं किंतु जो आपण चाउल खाउचंती जो थरे केमिकल्स यूज होउची आ जो थरा ऑर्गेनिक चाउल केते फरक ता धरे? बहुत फरक आगे ऑर्गेनिक चाउल खाली माने रंधा साग डाले भी खाली खाइ दो ता तोरानी पिया को स्वाद। आपण भी ऑर्गेनिक चाष करछंती? हमें से पीड़िया दिया धान खाऊन हमें ये खत माटी देकरी सही ऑर्गेनिक धान कोलांग पीड़िया लिमो पीड़िया आउ सोरस पीड़िया बादाम पीड़िया यही पीड़िया देकरी यही धान हमें खाऊ से विष धान हमें खाऊ पूरा वर्ष से खाइले देहरे रोग पसी जीवो। अच्छा आपण यही निजे करछन चाष? निजे करिकरी यही धान से देसी धान हमें खाऊ से धान हमें खाऊ से धान खाऊन से देसी धानटा हमें खाऊ देसी धानटा खाइले देह को उपकार करिवो। तापरे मिठा सद्य या देहरे बल अछि से धान रे किछि खाइले मूल्य नाही। जेतु दिगुंडा खाइ दो तुरंत पिंदबो माने मन शांति सेतु न के खाइले किछि नाही। हम यही धान नै कि सारा मठ नै कि यही धान करछु। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो महिलाएं सब काम करती है सरंगी सर के पास वो लोग ऑर्गेनिक खेती तो करती है सरंगी सर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग खुद जो है अपने जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करने लगी है और हर साल जो है ये ऑर्गेनिक धान जो है वो खाती है। और इनका कहना है कि जो डिफरेंस है अगर आप केमिकल्स वाला धान खाते हैं और ऑर्गेनिक का चावल जो निकलता है उसको खाते हैं उनमें से काफी फर्क है। और एक जो मजदूर है जिसने मुझे उड़िया में बताई कि ऑर्गेनिक चावल का स्वाद इतना बढ़िया होता है कि बिना सब्जी से भी आप उसे खा सकते हैं, लेकिन केमिकल्स वाला जो चावल होते हैं वो इनके जो सेहत है उसके लिए हानिकारक है। और दोनों चावल को जो वो खाते हैं एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल्स वाला, तो उससे इन लोग को जो फर्क है वो पता चल जाता है। नटवर सर 85 साल का हो गए हैं। एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, अकेले रहते हैं। बेटा का कम उम्र में देहांत हो गया था। उसी ने सलाह दिया था कि पापा ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। नटवर सर मुझे खाना भी खिलाए। ऑर्गेनिक चावल से बना भात और सब्जी कितना स्वादिष्ट था। शाम हो गया था, वहाँ से निकल गया। रास्ते पर सोचता रहा दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। नटवर सर की तरह चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। मीडिया वालों के पास ऐसे काम के लिए समय नहीं होता है। कहाँ से होगा? मीडिया वाले ऐसे भी हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। टीआरपी टेंशन ने उनकी नींद छीन ली है। ग्रामीण रिपोर्ट के लिए सुशील महापात्रा।